नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने वेदांता करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी जो हम लास्ट पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे रेशियो, और रेशियो का एक वीडियो हमारा आ चुका है जिसमें कि हमने रेशियो के दो टाइप किए थे। आज हम करने वाले हैं अपने इस वीडियो में रेशियो के अगले दो टाइप। चलो, उसके लिए मैं बुलाता हूँ, आज आपको दो टाइप कराएंगे हमारे नीरज सर जी। आइए सर, वेलकम। धन्यवाद नीरज जी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और घर पर ही आप अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे। सर, जैसे कि रेशियो के दो टाइप तो इन्हें मैं करा चुका हूँ बच्चों को। अब आपको क्या करना है, दो टाइप आप करा दीजिए। ओके, इस बिल्कुल, एक वीडियो में फिर मैं चलिए आगे के दो टाइप इन्हें मैं करा देता हूँ। चलो आप तब तक निकलिए, चलो जगह खाली कीजिए। ठीक है सर, आप कराइए, मैं चलता हूँ। ओके, धन्यवाद। चलिए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, तो दो टाइप तो हम पढ़ चुके थे रेशियो में। अब इसके बाद जो हमारा आज का टाइप है वो है कि जब आपको संख्याएं या फिर किसी का पार्ट वो आपको भिन्न के रेशियो में दिया गया हो और आपसे उसे सॉल्व करने के लिए कहा जाए, तो तब उस कंडीशन में सॉल्व करने के लिए हमारी क्या अप्रोच रहती है। देखें, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि हमें दे दिया कि कोई तीन नंबर्स हैं कि A, B और C। अब इनका जो रेशियो है वो है 2/3, 3/5 और 1/3 के रेशियो में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो रेशियो दे रखा है हमें इसे ही एक सिंपल फॉर्म में लेके आना होगा, यानी एक रेखिक अनुपात में ऐसे लेके आना होगा। तब ही हम इसमें से किसी का अलग अगर पार्ट निकालना हो या किसी का सम निकालना हो, उस कंडीशन में ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखें, तो जब इस फॉर्म में हमें रेशियो दिया गया है अनुपात भिन्न के रूप में, उस कंडीशन में सॉल्व करने के लिए हमारी क्या अप्रोच रहती है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर जो भिन्न है उसमें ऊपर वाली संख्याओं को हम अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्याओं को हर। तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे ये हर हैं इन हर का लेंगे हम एलसीएम। तो 5, 3 और 3, इनका एलसीएम लेने पे हमें कितना मिलेगा, तो एलसीएम लेने पे हमें मिल जाएगा यहाँ से इनका एलसीएम 15। जैसे भिन्न को सॉल्व करते हैं बस उसी तरह आपको अब इसे सॉल्व करना है। जैसे कि 3 से पहले भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यानी हर से देते हैं भाग तो कितनी बार गया, 5 बार, और अंश से करते हैं मल्टीपल। तो 3 पंजे 15, 5 दूने 10 अनुपात। 5 से हर में भाग दिया तो 5 तिये 15 और 3 तिये 9 अनुपात। 3 से हर में भाग दिया तो 5 बार गया, वही 3 पंजे 15 और 5 एकन 5। तो हम कहेंगे यहाँ से A, B और C इन तीनों का जो रेशियो है वो कितना है, 10:9:5। अब यहाँ पे इस जो 15 हमने एलसीएम लिया था इसे काउंट मत करो, ये तो केवल इन्हें इक्वल करने के लिए आता था कि सॉल्व करने के लिए। तो ये 15 हमारा हट जाता है, इससे कोई लेना देना नहीं। तो हमारा रेशियो कितना निकल के आया, 10:9:5। चलो एक दो सवाल के माध्यम से और समझें इसे, जैसे कैसे सॉल्व करना है। जैसे 4 संख्याएँ दे रखी हैं आपको कि हमसे कहा गया, अरे यार मार्कर में इंक, 1 मिनट रुको, इंक फिल कर लेता हूँ मैं। देखिए, जैसे कोई 4 नंबर दिए हमें कि A, B, C और D। इनका जो रेशियो है वो हमें दे रखा है 1/2 अनुपात 3/4 अनुपात 1/5 अनुपात 2/3। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ABCD चारों का एक सरल अनुपात बनाने के लिए जो हर जितने दिख रहे हैं इन हर का लेना है एलसीएम। तो कितना है, 2, 4, 5, 3। इन सब का एलसीएम लेने पे हमें कितना मिलेगा, तो इनका एलसीएम लेने पे 5 से 15 चौके 60। तो एलसीएम मिलेगा हमें 60। एलसीएम हम केवल इसे सॉल्व करने के लिए लेते हैं, एलसीएम से बाद में हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन बिना एलसीएम के हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे अब 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 60 में 30 बार, और अंश 1 है और 30 का 1 में मल्टीपल किया तो कितना मिलेगा, 30। 4 से 60 में भाग देंगे 15 बार जाएगा, और 15 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 15 तिये 45। और ऐसे ही आगे 5 से 60 में भाग दिया 12 बार, 12 से 1 में गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 12। 3 से 60 में भाग दिया कितनी बार गया, 20 बार, और 20 दूने 40। बस यही जो होगा इन चारों नंबर्स का रेशियो होगा। कितना रेशियो है, 30, 45, 12, 40। अगर ये किसी नंबर से डिवाइड भी हो रहे हैं तो आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ABCD चारों का जो रेशियो है यहाँ पे वो क्या होगा, 30, 45, 12, 40। अच्छा,
अब देखो यहाँ पे तो ये चारों आपको एक साथ दिए गए हैं कि ए बी सी डी, लेकिन जब इन्हें एक साथ न देकर स्प्लिट करके दे दिए जाएं, यानी ए बी का अलग दे दे, बी सी का अलग दे दे और सी डी का अलग दे देगा, तो उस कंडीशन में फिर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये मेथड तो हमें लगाना ही लगाना है। इसके अलावा लास्ट वीडियो में जो हमने सीखा था कि ए बी अलग दिया हो स्प्लिट करके, बी सी अलग दिया हो, सी डी अलग दिया हो, तो किस तरह हम चारों को फिर या तीन जितने भी हों उन सबको किस तरह हम एक साथ लेके आते हैं, वो आप पहले वीडियो में सीख चुके होंगे। तो जिसने भी पहला वीडियो ना देखा हो तो कोशिश करो पहले बैक जाओ और पीछे वाला वीडियो देख के आओ पार्ट 1 रेशियो का, तब इस स्टेप पे आना, क्योंकि अगर आप पहली वीडियो नहीं देखी है तो आगे आपको समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। देखें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपको अभी अलग अलग नंबर दे दिए जाएं कि आपसे कहा गया कि a अनुपात b बराबर 2/3 अनुपात 4/5 और एक दे दिया कि b अनुपात c बराबर 1/2 अनुपात 3/5, और हमसे कहा गया बताएं a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, या यहीं से पूछ लिया जाए बताएं a अनुपात c बराबर क्या होगा। देखें तो आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि अगर भिन्न है तो भिन्न को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले सॉल्व करें तो पहले हम ए बी सी इन तीनों का रेशियो निकालते हैं। तो a अनुपात b हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे कि 2/3 और अनुपात में 4/5। अब देखो क्या अप्रोच रहेगी कि जो आपके हर हैं इनका लेंगे एलसीएम, तो 3 और 5 का एलसीएम लेने पे कितना मिलेगा 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5 बार और 5 दूने 10 अनुपात 5 से डिवाइड किया 3 बार और 3 चौके 12, तो कितना मिला 10/12 है। तो हम कहेंगे यहाँ से कि ए और बी का जो रेशियो है वो है 10/12 है। अब देखो ये 2 से कट करने पे हमें छोटा हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, तो ए और बी का जो रेशियो मिला वो मिल गया हमको 5/6। इसी तरह अब आगे वाले पे जाओ, आगे हमें क्या दे रखा है b अनुपात c, b अनुपात c कितना है 1/2 अनुपात 3/5। यहाँ पे 2 और 5 का एलसीएम लीजिए, तो 2 और 5 का एलसीएम लेने पे हमें कितना मिलेगा 10। अब 2 से डिवाइड करेंगे 5 बार भाग जाएगा और 5 से 1 में गुणा करेंगे तो 5, ऐसे ही 5 से 10 में भाग दिया 2 बार और 2 तिये 6। तो बी और सी का जो रेशियो है वो हमें कितना दिखाई दे रहा है, तो वो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से 5/6। अच्छा दूसरे वाला भी 5/6 था और ये भी, तो ये भी रेशियो हमें कितना मिल गया 5/6। ए बी का रेशियो है, ये बी सी का रेशियो है, और जब हमें तीनों का एक साथ निकालना हो तो आपको याद आएगा हम क्या करते थे कि उल्टी एन बना दीजिए और इनका आपस में मल्टीपल कर दीजिए। तो कितना मिलेगा कि 5 पंजे 25, 5 छिक्के 30 और 6 छंगे 36, तो 25/30/36। यही क्या होगा ए बी और सी तीनों नंबर्स का रेशियो होगा। देखो एक तो ये मेथड हो गया। अच्छा जब 3 थे या 4 थे तो हम सीधा अभी तक सीखे कि जब भिन्न में दे रखा है कि जो हर हैं उनका एलसीएम ले लो और भिन्न की तरह इसे सॉल्व करो। एक दूसरा तरीका क्या है कि जब केवल 2 ही नंबर्स दे रखे हैं और दोनों के दोनों नंबर आपके भिन्न में हैं, तो उस कंडीशन में ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनका एलसीएम लेंगे और तब उसे सॉल्व करें। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि उनका क्रॉस मल्टीपल कर दो। केवल क्रॉस मल्टीपल करने का मतलब कि 5 का 2 में गुणा करो, 3 में 4 का गुणा करो, या अगर कोई नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो पहले उन्हें छोटा कर लें। जैसे आप देखोगे कि 2 एकन 2 और 2 दूने 4, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे थे, मैंने इन्हें डिवाइड कर दिया। अब इनका क्रॉस मल्टीपल करो, यानी 5 का मल्टीपल करें 1 में तो 5 एकन 5, और 3 का मल्टीपल करेंगे 2 में तो 3 दूने 6, तो कितना मिलेगा रेशियो हमें यहाँ से 5/6। तो ए और बी का तो रेशियो हमें मिल गया यहाँ से 5/6। इसी तरह दूसरे वाले को देखो, क्या इसमें कोई नंबर कट रहा है, तो कोई नंबर नहीं कट रहा है, सीधा क्रॉस मल्टीपल मारेंगे, कितना मिलेगा 5 एकन 5 और 3 दूने 6, यानी बी अनुपात सी भी हमें कितना दिखाई दे रहा है यहाँ से 5/6। तो जब हमारे पास ए बी बी सी इस फॉर्मेट में कोई रेशियो दे रखा है तो तीनों का रेशियो एक साथ निकालना हो तो क्या करते हैं, उल्टी एन बनाओ और क्रॉस मल्टीपल कर दो उनका। तो क्रॉस मल्टीपल करने पे कितना मिला हमें इन सब का उल्टी एन बना के मल्टीपल करने पे, तो 5 पंजे 25, 5 छिंग 30 और 6 चंगे 36। तो आशा करता हूँ दोस्तों जो मैं ये समझा रहा था वो अब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा चलो इसके बाद आते हैं, अब इसी में मैंने आपको ये और पूछा था कि बताएं ए अनुपात सी क्या होगा। तो अब आप या तो यहाँ से जा सकते हैं सीधा कि ए और सी का रेशियो कितना होगा, कि ए और सी का रेशियो होगा यहाँ से 25/36,
या आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था कि जब कभी भी पहले वाले नंबर का और लास्ट वाले नंबर का रेशियो हमसे पूछा जाए तो हम क्या करते हैं कि जो अनुपात हमें दे रखा है उसे भिन्न में रखें और मल्टीपल कर दें, तो हमेशा पहले वाले का और लास्ट वाले का रेशियो ही निकल के आता है। जैसे पहले वाले का और लास्ट वाले का निकालने के लिए क्या करेंगे, ए और बी का रेशियो कितना आ रहा था 5:6, तो हम क्या रखेंगे कि 5/6। ऐसे ही बी सी का रेशियो कितना आ रहा था 5:6, तो 5/6, और इन दोनों को सोल्व करने पे कितना मिलेगा कि 25/36, यानी ए और सी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा प्यारे दोस्तों, तो वो होगा आपका 25:36। चलो, तो बिल्कुल सेम टाइप पे एक क्वेश्चन और देता हूँ और उसके बाद हम अपने सवालों पे आएंगे। जो लैंग्वेज में आएंगे तो वो सवाल इस टाइप पे किस तरह से आपको दिए जाएंगे। तो अभी तक हमने 3 एक साथ दिए थे वो सॉल्व किए, और ए बी बी सी इस फॉर्म में दिए थे वो सॉल्व किए। इसके बाद आते हैं कि जब 4 नंबर्स आपको रेशियो में दिए जाएंगे भिन्न की फॉर्म में, उसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, जैसे लिखा है कि ए अनुपात बी बराबर 1/2:2/3, ऐसे ही बी अनुपात सी बराबर 2/3:1/2, और सी अनुपात डी बराबर 2/3:4/5। और हमसे पूछा गया बताएं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इन चारों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। चलो, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा कि जो भी ये रेशियो हमें दे रखे हैं ए बी बी सी और सी डी, इनको आप सरल फॉर्म में लेके आए, एक रेखीय फॉर्म में। तो अब देखो, इतना सीख ही चुके हैं कि एलसीएम ले लें, या 2 नंबर्स हैं तो आप केवल इनके क्रॉस मल्टीपल करें। तो क्रॉस मल्टीपल करने पे ए और बी का रेशियो हमें क्या मिलेगा, वो मिल जाएगा 3:2। ऐसे ही बी और सी का रेशियो हमें कितना मिलेगा, 2 दूने 4 और 3 एकम 3, ये बी सी का मिल गया। सी और डी का रेशियो कितना मिलेगा, यहाँ से देखो ये कट हो रहे हैं, कट भी कर सकते हो कि 2 दूने 4, तो यहाँ से सी और डी का रेशियो कितना मिलेगा 5 एकम 5 अनुपात 3 दूने 6। तो अब हमारे पास जो भी नंबर्स थे जितने भी, उन सबका एक सरल अनुपात मिल गया। ए बी 3:2, बी सी 4:3 और सी डी आपका 5:6। ए बी सी डी चारों का पूछा है। यहाँ पर भी आप उल्टियाँ लगा सकते हो, लेकिन अब क्या होता है वो थोड़ा यहाँ पे लंबा पड़ता है। तो उस कंडीशन में हमने क्या सीखा था कि जो ब्लैंक स्पेस वाला मेथड था, इस मेथड से हम चारों का रेशियो आसानी से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखें। तो सबसे पहले ए और बी के रेशियो पे आए। तो ए और बी का रेशियो कितना दिया है 3:2, तो ए के नीचे 3 लिखो, बी के नीचे 2। बी सी का रेशियो कितना है 4:3, तो बी के नीचे 4 और सी के नीचे 3। ऐसे ही सी और डी का रेशियो कितना है 5 और 6। तो इन चारों का रेशियो हमने लिख लिया। अब जितने स्पेस हमारे रह गए, कितने रह गए हमारे कि एक स्पेस यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक स्पेस ये, 1 और 2, इतने स्पेस हमारे अभी ब्लैंक हैं। तो जितने भी ये ब्लैंक हैं इनमें सामने वाला नंबर भर दो। जैसे यहाँ पे कितना भर दूंगा 2, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे भर दिया जाएगा 5, और यहाँ पे भी कितना 5। बस। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इनका करना है आपको नीचे की तरफ मल्टीपल। चलो, शायद नीचे आपका फ्रेम में नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, देखिएगा। और ये देखो पहले क्या कोई नंबर सभी में कॉमन है, डिवाइड हो रहा है, तो आप देखोगे कि 2, 2, 2 और 2 से ये कट जाएगा आपका 2 बार। अभी भी कोई नंबर बच रहा है जो कॉमन हो, तो अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो हर एक पार्ट में आपका कॉमन होगा। तो मल्टीपल करें, 5 दूने 10, 10 तिये 30 अनुपात 5 चौके 20 अनुपात 5 तिये 15 अनुपात 3 छींग 18। तो चारों नंबर्स का जो रेशियो मिला वो कितना मिला दोस्तों, यहाँ से 30:20:15:18। तो चलिए, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चारों का रेशियो क्या मिला यहाँ से 30:20:15:18। अगर किसी नंबर से ये डिवाइड हो रहे हैं, चारों नंबर डिवाइड कर दो। वैसे डिवाइड होंगे नहीं, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो भी नंबर हमारा कॉमन था वो हम यहीं पे इन्हें कट कर चुके हैं। ठीक है, तो चलो एक लास्ट सवाल इस पे और देखते हैं, इस तरह से जब अनुपात भिन्न में दे रखा हो, और फिर आते हैं अपने लैंग्वेज के सवालों पे। जैसे चलो, जैसे मैंने दिया कि ए अनुपात बी बराबर 2/5 अनुपात 3/10, बी अनुपात सी बराबर
4/5 अनुपात 8/7 और C अनुपात D बराबर 1/2 अनुपात 5/6। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि चारों का रेशियो निकालना है, A, B और C। इन चारों का जो रेशियो होगा बताएं दोस्तों वो क्या होगा। चलो तो देखें क्या करना है, इन्हें सॉल्व करो पहले। तो 5 से कितनी बार कटेगा, 10 2 बार। 2 का 2 में क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2 दूने 4 और 3 एकन 3। तो सीधा लिख रहा हूँ मैं, अलग नहीं लिख रहा। तो A और B का रेशियो कितना मिला, 4 3। B C पे आए तो कितना मिलेगा, 4 एकन 4, 4 दूने 8, यानी 7 का क्रॉस मल्टीपल किया तो 7 एकन 7 और 5 दूने 10। तो B और C का रेशियो यहाँ से कितना मिला, 7/10। तीसरे वाले पे देखें, 2 से कितनी बार कट होगा, 2 3 6 और 3 का क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो C का तो आ गया 3 और 5 का यहाँ से मिला हमें 5। एक बार चेक कर लें कुछ गलत तो नहीं है। 3 एकन 3, 5 एकन 4, 5। ठीक है, अब देखो जो स्पेस ब्लैंक हैं उनमें सामने वाला नंबर फिल कर दो। जैसे एक स्पेस यहाँ पे ब्लैंक है, 3 लिखा, 3 लिखा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 10, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और सबको कर दो नीचे की तरफ मल्टीपल। और मल्टीपल करने से पहले ये देख लो क्या कोई नंबर कॉमन है हर एक में। तो आप देखोगे 3 3 3 और ये 3, तो चारों पार्ट में ये 3 कॉमन था, हमने इसे डिवाइड कर दिया। और कोई नंबर है 2 से 2 5 10, 2 5 10, लेकिन इसमें 2 नहीं है तो बस। तो गुणा करें कितना मिलेगा, तो 7 चौके 28 अनुपात 7 तिये 21 अनुपात 10 तिये 30 अनुपात 10 पंजे 50। तो चारों का जो रेशियो मिला दोस्तों वो कितना मिला हमें, 28 अनुपात 21 अनुपात 30 अनुपात 50। तो A B C D इन चारों का रेशियो हमें मिलेगा ये वाला। चलो तो समझ में आया होगा दोस्तों, ये हमारा तीसरा टाइप चल रहा था रेशियो में। अच्छा अब देखें इस बेस टाइप पे जो सवाल आते हैं लैंग्वेज में, जब संख्याएं या फिर कोई धन बांटा जाए या कुछ भी दिया जाएगा तो वो किस तरह से सवाल आपके सामने आएंगे। चलो मैं इसकी साफ करता हूँ और स्क्रीन पे देखें। जैसे पहला सवाल लिखा हुआ है, सवाल है 6600 रुपये, नहीं रुको 6600 नहीं, 1248 रुपये ABC में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि इनके भाग क्रमशः 1/2, 1/3 व 1/4 के अनुपात में हैं। तो B का भाग क्या है। चलिए अब आप समझ ही चुके होंगे किस तरह हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो आप कोशिश कीजिए इसे सॉल्व करने की, तब वीडियो को दोबारा देखना, पहले पोस्ट करना है। देखो तो सवाल में जो रुपए दिए हैं टोटल वो तो दिए हैं आपको 1248। चलिए रुपए 1248 दिए हुए हैं टोटल। और इसके बाद में क्या बोला गया है कि जो रेशियो है तीनों का वो दे रखा है 1/2 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अनुपात को एक सरल फॉर्म में लेके आएंगे। तो उसके लिए क्या करना है कि नंबर्स का एलसीएम ले नीचे। तो 2 3 4, एलसीएम लेने पे कितना मिला 8, 2 चौके 8 और 4 एकन 4। ऐसे ही अरे रेशियो 8 क्यों आया, रेशियो आ गया आपका 12। तो 2 छक्के 12 यानी कि 6 और 3 चौके 12 यानी 4 और 4 तिये 12। तो ये रेशियो हमें कितना मिल गया यहाँ से तीनों का कि 6/4/3। तो अब 6 4 3 के रेशियो में हमें ये जो रुपए दे रखे हैं आपको 12,480, 12,480 नहीं है 1248 रुपये हैं ये। इसे बांट दीजिए। तो 1248 को बांटेंगे तो कितना हुआ, 6 4 10, 10 और 3 13। और किसकी वैल्यू हमें पूछी गई है, तो हमें इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है B का भाग। B का भाग कितना है यहाँ पे, B का भाग है 4। देखो 13 से सॉल्व करो इसे तो कितनी बार कटेगा, 13 निम्मा 117, 13 9 117। कितना बच गया यहाँ से 7 और 13 छिंग 78, यानी कि ये कट गया आपका 96 बार। और 4 से 96 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा कि 4 छक्के 24 और 4 9 36, 36 और 2 38। एक बार चेक करें, 4 छिंग 24 का 4 कैरी हो गया आपका 2 और 4 9 36 और 2 38। तो बस तो यहाँ से जो भाग निकल के आया B का वो कितना निकल के आया आपका 384। तो उम्मीद करता हूँ आपने भी इसे आसानी से कर लिया होगा और अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। चलो तो इसी टाइप पे अभी हम 3 सवाल और करेंगे, तो इसके बाद एक टाइप और पढ़ेंगे, फिर उसके भी 4 सवाल करेंगे। दोनों टाइप्स के 4 4 सवाल करने हैं और उनका बेसिक समझना है। देखो
जैसे अगला सवाल लिखा हुआ है तो थोड़ा लंबा है, देखिएगा समझिएगा कि 6600 रुपये ABC में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि इनमें ए व बी के भाग क्रमशः 1/2 अनुपात 3/8 में, बी व सी के भाग क्रमशः 1/3 अनुपात 5/9 के अनुपात में हैं। अच्छा, सी व डी के भाग क्रमशः 5/6 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। तो डी का जो भाग है वो क्या होगा? चलें देखें, आपकी समझ में अब आ चुका है कैसे कि ए और बी का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 1/2 अनुपात 3/8 और बी सी का जो रेशियो दिया है वो दिया है 1/3 अनुपात 5/9 और इसी तरह जो लास्ट रेशियो है वो है आपका कि 5/6 और 3/4। तो पहला स्टेप क्या है कि आप इन्हें पहले सॉल्व करें। देखो 2 से 8 कितनी बार कटेगा? 4 बार, और 4 एकन 4 और 3 एकन 3। तो ए और बी का जो रेशियो मिला वो मिल गया मुझे 4/3। यहाँ से अगले वाले पे आए तो 3 3 9 और 3 एकन 3, 5 एकन 5। तो यहाँ से रेशियो कितना मिला? 3/5। और लास्ट वाले को देखेंगे तो 2 3 6, 2 दूने 4। तो कितना मिलेगा? 2 पंजे 10 और लास्ट 3 3 9। तो ये चारों का रेशियो मुझे मिला। अब जो स्पेस ब्लैंक हैं उन्हें आप फिल करें और सॉल्व करें यहाँ से। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, 3, 10 और आपका 10। तो ये सभी नंबर्स आपके लिख लिए मैंने। कोई अगर नंबर कॉमन है पहले आप उसे कट करें और फिर नीचे की तरफ मल्टीपल करें। जैसे कॉमन देखेंगे तो 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3 और इसमें से गया आपका एक 3। 5 देखें, 5 5, 5 दूने 10 और 5 दूने 10। ये कट गया आपका। कोई और नंबर कॉमन है तो उसे भी कट करें, नहीं है तो नीचे की तरफ अब आप इनका मल्टीपल करें। तो अब शायद कोई मल्टी कॉमन नहीं बचा। तो कितना मिलेगा? 4 दूने 8, 3 दूने 6 और ये आपका 10 एकन 10 और आपका लास्ट 9। तो ए बी सी और डी इन चारों का रेशियो हमारे सामने निकल के आया 8:6:10:9। बस। तो जितना भी टोटल हमें दे रखा था उस टोटल को आप इस अनुपात में बांट दीजिए। तो टोटल हमें कितना बोला गया था? टोटल बोला गया था 6600। तो देखें तो हमने लिखा 6600 और यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है इसे ऐड कर लो। 10 और 9 19, 19 और 6 25, 25 और 8 33। तो यहाँ से हमें टोटल मिल रहा है 33। और पूछा क्या गया है? हमें पूछा गया था डी का भाग। तो डी कितना है आपका? तो आप कहेंगे कि डी है आपका 9 यूनिट। चलो इसे सॉल्व करें। देखो 33 से सीधा सीधा कट रहा है। 33 दूने 66 और 9 दूने 18। तो डी का जो भाग निकल के आया दोस्तों वो यहाँ से कितना निकल के आएगा आपका? 1800 रुपये। तो उम्मीद है आसानी से अब ये आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को पहले बैक जाएं और दोबारा से इस टाइप को पूरे को शुरू से समझें। चलो अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप पे बेस्ड है। देखो जैसे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, सवाल है 3 संख्या इस प्रकार हैं कि पहली व दूसरी संख्या 1/2:3:4 में है, जबकि दूसरी व तीसरी संख्याएं 2/3:5:6 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 24 है तो तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? देखो कैसे करना है, बिल्कुल सेम है। अब कोशिश किया करो, आपकी समझ में आ गया होगा, समझ में आने लगा होगा। आप खुद से सॉल्व करें इन सवालों को, तभी और आपकी अच्छी समझ में आएगा जब आप उसे खुद से अप्लाई करेंगे। देखो ए और बी का जो रेशियो दिया है नंबर्स का वो दिया है 1/2:3/4 के अनुपात में। 1/2 और 3/4। इसी तरह बी और सी का जो रेशियो दिया है वो दिया है 2/3 और 5/6। 2/3 और 5/6। इसे सॉल्व करें तो 2 से कितनी बार कटेगा? 2 दूने 4 और 2 का क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2:3। ये तो मिल गया ए और बी का रेशियो। इसी तरह अगला वाला देखें तो 3 से ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार और 2 दूने 4 और 5 एकन 5। ये मिल गया बी और सी का रेशियो। तो ये जो रेशियो दे रखे हैं ये ए बी का है, ये बी सी का है। तो हमारी अप्रोच क्या रहती है जब इस कंडीशन में हमें रेशियो दिया है ए बी और फिर बी, उल्टी एन बनाएंगे और इनके मल्टीपल करेंगे। तो कितना मिलेगा?
4 दूने 8, 4 तिये 12 और 3 पंजे 15। तो यही निकल के आया आपका A, B और C तीनों नंबर्स का रेशियो। कितना? 8, 12 और 15 है। और हमें क्या दिया गया था? इसमें बोला गया है ये तो पहली संख्या 24 है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे पहली संख्या कितनी है आपकी? 8। कहने का मतलब है कि 8 यूनिट की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमें 24। और पूछा गया है कि तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो योगफल के लिए तीनों नंबर्स को ऐड कर दो। कितना हुआ? 8 और 12 20, 5 25 और 10 35। तो योगफल हुआ इनका 35। कट करें तो 8 से कितनी बार गया? 3 बार। और 35 गुणा 3 करेंगे तो 30 तिया 90, 5 तिया 15, तो 90 15 105। तो तीनों नंबर्स का जो सम होगा वो कितना होगा दोस्तों? वो होगा आपका 105। तो यही क्या होगा? इस सवाल का आंसर होगा। चलिए, तो इस टाइप पे बेस्ड एक लास्ट सवाल और करते हैं और फिर आपके जो आज का दूसरा टाइप था, अगला इससे चौथा टाइप, उस पर आएंगे। देखो सवाल लिखा हुआ है हमारा, स्क्रीन पर देखें। 4 संख्याएं क्रमशः 2/3 अनुपात 1/2 अनुपात 3/4 अनुपात 5/6 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का योगफल 990 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है? अब संख्याओं का योगफल दे रखा है और सबसे छोटी संख्या हमें पूछी गई है। चलो, तो सबसे पहला काम कि जो रेशियो आपको भिन्न में दे रखा है आप उसे एक सरल रेशियो में बना के लेके आएँ। तो सरल रेशियो में कैसे बनाएंगे? रेशियो दिया है 2/3 अनुपात 1/2 अनुपात 3/4 अनुपात 5/6, यही दिया है। चेक कर लें एक बार। 3 2 1 2 सॉरी 2 3 1 2 3 4 2 5 6, बिल्कुल। अब इनका लेंगे सबसे पहले एलसीएम। तो 3 2 4 6 एलसीएम लेने पे कितना मिला? 12। 3 चौके 12 और 4 दूने 8 अनुपात 2 छिक्के 12 यानी कि 6, 4 तिये 12, 3 तिये 9, 6 दूने 12, 5 दूने 10। तो रेशियो दोस्तों कितना मिला यहाँ से? तो रेशियो मिला मुझे 8/6/9/10। और हमें दे क्या रखा था? हमें दे रखा है कि इनका योगफल 990 है। तो जरा योगफल करो, यहाँ से कितना मिलेगा? 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 और 10 33, यानी कि 33 यूनिट की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमें 990। एक जीरो एक्स्ट्रा क्यों जा रही है भाई? तो 990। और पूछा क्या गया है? हमें पूछा गया है सबसे छोटी संख्या। तो आप बताएं 8 6 9 10 में सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या है 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू हमें पूछी गई है। आप सॉल्व करने पे 33 से ये कितनी बार कटेगा? 33 तिये 99 यानी 30 बार। और 30 गुणा 6 करने पे 30 छिक्के 180। तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर है दोस्तों वो हमारा क्या है? वो है आपका 180। चलिए, तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं अपना रेशियो का तीसरा टाइप और आपके ये समझ में आया होगा। चलो, तो इस पर हमने टोटल 4 सवाल किए थे और कुछ बेसिक्स समझा था। इसके बाद आते हैं रेशियो के चौथे टाइप पे। तो ये तो था कि जब भिन्न में दे रखा हो किस तरह सॉल्व करना है। अगला जो टाइप है देखें वो किस तरह आता है, वो आपको किस फॉर्म में दिया जाएगा। ये टाइप नंबर 4 है। आप लिखते चलें टाइप वाइज, क्योंकि समझने में फिर आपको बाद में आसानी होगी, वरना ये ध्यान नहीं रहता कि कौन सा टाइप है तो किस तरह से इसे अप्लाई करके हमें सॉल्व करना है। देखो चौथे टाइप में आपका क्या है, कुछ इस तरह आपको लैंग्वेज दी जाती है कि जैसे 2a बराबर 3b बराबर 4c। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि a का 2 गुना भाग, b का 3 गुना भाग और c का 4 गुना भाग, ये सब के सब क्या हैं? ये आपस में बराबर हैं। यानी लैंग्वेज में कुछ इस तरह सवाल आएगा कि कोई धन है या कोई संख्याएं हैं, वो इस प्रकार हैं कि पहली संख्या का 2 गुना, दूसरी संख्या का 3 गुना और चौथी संख्या का 4 गुना परस्पर बराबर हैं। तो हम उन्हें कैसे काउंट करेंगे या कैसे हम उनको सरल करेंगे कि सबसे पहले हम उनका एक हम एक रेखिक अनुपात बनाएं कि यानी एक सीरीज में उनका रेशियो लेके आए। अभी ये बराबर की फॉर्म में है, ये रेशियो की फॉर्म में नहीं है। तो देखो इस कंडीशन में हम कैसे रेशियो निकालते हैं, 2 तरीके हैं तो बताऊंगा, दोनों ही तरीके सीख लीजिएगा। दोनों ही आसान हैं और जो आसान खास करके मैं जिसे अप्लाई करता हूँ उसे भी बताऊंगा कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो हमें क्या करना है, जितने भी ये नंबर्स दे रखे हैं बस इन सब का लेना है एलसीएम। तो 2 3 4 इनका एलसीएम लेने पे हमें कितना मिलेगा? इनका एलसीएम लेने पे हमें मिल जाएगा 12। अब देखो बस नंबर से इसे डिवाइड करना है, जितना भी डिवाइड होगा वही हमारा रेशियो होगा। 2 से डिवाइड करने पे कितना मिलेगा? 6। 3 से डिवाइड करने पे कितना मिलेगा? 4। ऐसे ही 4 से डिवाइड करने पे कितना मिलेगा? 3।
तो ABC का जो रेशियो होगा दोस्तों वो यहाँ से क्या होगा, वो होगा आपका 6:4:3। तो एक तो मेथड ये हो गया कि आप एलसीएम लें और इसे सॉल्व करें। इसके बाद देखो दूसरा मेथड क्या होता है इसमें, और जिसे मैं अप्लाई करता हूँ, और आप भी कोशिश करना इसी मेथड को सीखें और इसी को आप अप्लाई करें हर एक बार। आपको क्या करना है, जो भी ये नंबर्स दिए हैं कि पहले आप पहले नंबर को हटाओ, पहला नंबर हटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास बचेगा 3 और 4। केवल आपको न्यूमेरिक वैल्यू देखनी है, तो इन 3 और 4 का मल्टीपल करें, कितना मिलेगा 12। इसके बाद ये दूसरा नंबर हटाओ तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा 2 और आपको 4, तो इन 2 और 4 का एलसीएम करो, कितना मिलेगा 8। इसके बाद तीसरा नंबर हटा दो तो क्या मिलेगा 2 और 3, और इन दोनों का मल्टीपल करो, तो बस यही जो निकल के आता है, यही इन नंबर्स का रेशियो निकल के आता है। अब इन्हें छोटा करना चाहते हो छोटा कर दें, तो छोटा करने पे कितना मिल जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 2 तिये 6। तो इन तीनों नंबर्स का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 6:4:3। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर एलसीएम लेके तो ये पहली बार में आ रहा था और इसमें तो हमें से और डिवाइड करना पड़ा, तो इससे तो आसान जो हमने एलसीएम लेके निकाला था वही था। नहीं, एलसीएम वाला भी आसान है, लेकिन जब नंबर्स ये बड़े आ जाते हैं तो उस कंडीशन में फिर हम एलसीएम मेथड को अप्लाई नहीं करते हैं, तब हमारा यही हिडन वाला मेथड ही काम आता है। जैसे देखें कैसे कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा आपसे कि 5A = 13B और आपको एक दे दिया 12C। अब आपसे पूछा जाए यहाँ से बताएं A और B और C तीनों का रेशियो क्या होगा, तो अब आप यहाँ पे 5, 13, 12 इनका एलसीएम थोड़ी लोगे। अब एलसीएम लोगे तो ये बहुत बड़ी नंबर हो जाएगी। या अभी ये 12, 13, 5 दिए हैं, यहाँ पे 21, 27, 35, 80 कुछ भी हो सकता है, यानी बड़ा नंबर भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में अगर एलसीएम निकालेंगे तो वो थोड़ा लंबा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, बस एक को हिडन करते जाएंगे क्रमशः और इनका मल्टीपल कर देंगे। जैसे पहले वाले को हटा दूं तो 13 × 12 करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे कि 13, 12, 156। ऐसे ही दूसरा हटाएंगे तो 13 × 5 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 65, और गलत कर दिया। फिर दूसरा हटाएंगे तो कितना मिलेगा 12 पंजे 60, और तीसरा हटाएंगे तो कितना मिलेगा 13 पंजे 65। तो यही क्या होगा, यहाँ से A, B और C तीनों का रेशियो होगा कितना, 156, 60 और 65। अगर आप अब इसे एलसीएम वाले मेथड से करते तो आप इतनी जल्दी नहीं कर पाते। चलो तो 1-2 क्वेश्चन इसके कर लेते हैं बेसिक, और फिर आते हैं लैंग्वेज वाले सवालों पे, किस तरह के सवाल इसमें आएंगे और हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जैसे मैंने दिया यही बताएं, यदि दिया है 2A = 3B = 5C, तो यहाँ से A, B, C और D इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, D तो है ही नहीं, C तक ही है। A, B और C इन तीनों का जो रेशियो होगा दोस्तों वो क्या होगा, तो देखें कितना मिलेगा। पहले A को हटाएं तो 3 पंजे 15, B को हटाएं तो 5 दूने 10 अनुपात, इसी तरह C को हटाएंगे तो 3 दूने 6। तो तीनों का रेशियो कितना मिलेगा यहाँ से 15:10:6। छोटा करना चाहते हैं, कोई नंबर है ही नहीं जिससे छोटा होगा, तो बस इतना ही रह जाएगा 15, 10 और आपका 6। अब यहाँ से A और C का पूछा जाता तो कितना होता 15, 6, उसे सॉल्व कर लेते, वो आपका A और C का निकल के आता। अच्छा, तो ये तो हो गया 3 का। इसमें 4 नंबर्स भी दिए जाते हैं, तो 4 नंबर में भी आप एलसीएम लेके करें या एक हटाएं और बाकी जितना भी मिले आप उसका मल्टीपल करते जाएं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि 2A = 3B = 4C = 5D। अब यहाँ से बताएं कि A, B, C और D इनका जो रेशियो होगा चारों नंबर्स का वो क्या होगा। तो अब दोनों मेथड आप सीख चुके हो, एलसीएम लें, भाग दें, या फिर एक नंबर हिडन करें और जितने भी आपको शो हैं, जितने भी बचे उनका आप मल्टीपल करते जाएं। देखो पहला नंबर हटाया तो क्या बच रहा है 3, 4, 5, तो 3 चौके 12, 12 पंजे 60 अनुपात। 3 हटाया 4 पंजे 20, 20 दूने 40। तीसरा नंबर हटाया 3 दूने 6 और 6 पंजे 30 अनुपात। 4 तिया 12, 12 दूने 24। ये मिल गया हमें चारों नंबर्स का रेशियो। अब ये सभी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, एक से एक, हाँ, तो इसे डिवाइड कर दो तो आप देखोगे तो सब के सब ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 से 60 कटेगा 30 बार, 40 कटेगा 20 बार और 30 कटेगा 15 बार और 24 कट जाएगा आपका 12 बार। तो यही क्या होगा A, B, C, D इन चारों नंबर्स का रेशियो होगा 30, 20, 15 और 12। चाहो तो एलसीएम लेके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे 3, 2, 4, 5 इनका जो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर हमें कितना मिल जाएगा, वो मिलेगा 60।
जब 2 से भाग देंगे 60 में तो कितना मिलेगा 30, 3 से भाग देंगे 60 में तो कितना मिलेगा 20, 4 से भाग देंगे 60 में तो कितना मिलेगा 15 और 5 से भाग देंगे 60 में तो कितना मिलेगा 12। तो आशा करता हूँ अभी आप समझ चुके होंगे जब बराबर की फॉर्म में हमें कोई नंबर्स दे रखे हैं और उनका रेशियो हमें निकालना है तो किस तरह से हम उनका रेशियो निकालेंगे। तो इनको भी आपको स्प्लिट करके फॉर्म में दिया जा सकता है, यानी ए बी अलग दे दे, बी सी अलग दे दे, सी डी अलग दे दे और ए बी सी का एक साथ में पूछ ले या ए बी सी डी का एक साथ में पूछ ले। तो वो हम कैसे निकालते हैं पीछे वाले वीडियो में और इस वीडियो में भी मैंने जो पहला टाइप बताया उससे अब आप समझ चुके होंगे। चलो जैसे एक सवाल देख लेते हैं केवल उस पर। जैसे मैंने लिखा कि 2a बराबर 5b और एक लिखा 3b बराबर 7c। तो यहाँ से बताएं a, b और c इन तीनों का जो रेशियो होगा वो एक साथ निकालने पे हमें कितना मिलेगा। देखो ये हम सीखे अभी कि 2a बराबर 5b है तो a और b का जो रेशियो मिलेगा यहाँ से वो कितना मिल जाएगा मुझे, वो मिल जाएगा 5:2। देखो इनका एलसीएम लेंगे 10 मिलेगा, 2 से भाग देंगे तो कितनी बार गया 5 बार और 5 से भाग देंगे तो कितनी बार गया 2 बार। तो कितना मिला 5:2। चलो यहाँ से आप एक छोटी सी बात और सीखें, जब नंबर्स हमें 3, 4 या 5 कितने भी दिए हैं तो उस कंडीशन में क्या निकालते हैं कि नंबर हेडन करो और मल्टीपल कर दो जितने भी नंबर्स हमें शो हो रहे हैं, या उनका एलसीएम लो सब नंबर्स का और एक एक नंबर से आप डिवाइड करते चलें। तो ये तो हो गया। लेकिन जब नंबर्स हमें केवल 2 ही दे रखे हों, जैसे ये दिया है कि 2a बराबर 5b तो कितने नंबर हैं 2, या 3b बराबर 7c कितने नंबर है इसमें 2। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सॉल्व जैसे बताया ऐसे करोगे मिल जाएगा। लेकिन जल्दी कैसे करना है, केवल आप जो न्यूमेरिक वैल्यू दिख रही है उनको पलट दो, यही उनका रेशियो होता है। जैसे यहाँ पे 2a बराबर 5b था तो रेशियो कितना मिला मुझे 5:2। ऐसे ही यहाँ से 3b बराबर 7c है तो सीधा सीधा रेशियो कितना मिल जाएगा मुझे 7:3। ये टाइम बचाने के लिए होता है। अब ए बी सी तीनों का रेशियो पूछा है तो क्या करेंगे, यहाँ से हम उल्टियन बना देंगे तो कितना मिलेगा कि 7 पंजे 35 और 7 दूने 14, 3 दूने 6। तो ए बी सी का जो रेशियो मिला कितना मिला 35, 7 दूने 14 तो 6, 35:14:6। चलिए उम्मीद है आप इस टाइप को समझे होंगे। अब इस पे लैंग्वेज पे बेस्ड जो सवाल आते हैं आए उन्हें करते हैं, देखें कैसे आते हैं। जैसे इस टाइप का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। सवाल है 5600 रुपये 3 भागों में इस प्रकार बांटे जाते हैं 5600 रुपये 3 भागों में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि पहले भाग का 2 गुना, दूसरे भाग का 4 गुना व तीसरा भाग परस्पर बराबर हैं। तो क्या दिया है कि पहले भाग का 2 गुना यानी कि 2a, दूसरे भाग का 4 गुना यानी कि 4b और तीसरा भाग यानी कि c। उसके साथ कोई गुना वगैरह नहीं बोला है, वो सीधा बोला है कि तीसरा भाग। तो तीसरा भाग कितना है हमारा c मान लिया। परस्पर बराबर हैं तो परस्पर बराबर है तो बीच में बराबर का साइन। और आपसे पूछा क्या गया है तो बताएं c का जो भाग है वो क्या है। हमसे पूछा गया है कि जो c का भाग है वो कितना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको एक रेशियो की फॉर्म में लेके आना है। तो रेशियो कितना आएगा, अब आप यहाँ से देखें एलसीएम ले दें या एक छुपा के गुणा करें तो एलसीएम आ जाएगा 4। तो 2 दूने 4, 4 एकन 4 और 1 चौके 4। तो रेशियो कितना निकल के आया हमारा, यहाँ से रेशियो निकल के आया हमारा 2:1। कुछ गलत कर दिया नहीं, सही है 2:1:4 ये हमारा रेशियो आ गया। और रुपए कितने दिए थे टोटल, रुपए बोले गए थे 56। तो 5600 बटे कितना मिल रहा है हमें यहाँ पे 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 से डिवाइड किया। और पूछा क्या गया है, किसका भाग पूछा गया है हमें कि बताएं सी का भाग क्या है। तो सी का भाग कितना है यहाँ पे, सी का भाग है 4 यूनिट। तो देखें 7 8 56 और 8 चौके 32 और 2 0 और है। तो दोस्तों सी का जो भाग होगा वो कितना होगा इसमें टोटल में, तो आपको मिलेगा 3200 रुपया। चलो अगला सवाल देखें। अगला सवाल लिखा है 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि देखें लिखा है 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि a का 3 गुना b के 4 गुने के बराबर है। क्या बोला है कि a का 3 गुना b के 4 गुने के बराबर है, जबकि b का 2 गुना c के 5 गुने के बराबर है। b का 2 गुना यानी कि 2b और c के 5 गुने के बराबर है यानी कि 5c के बराबर है। और क्या पूछा गया है हमें,
ए का 3 गुना बी के 4 गुने के बराबर है, जबकि बी का 2 गुना सी के 5 गुने के बराबर है। इनमें सबसे छोटी संख्या 30 है, तो सभी संख्याओं का योग क्या है? तो इनमें जो सबसे छोटी संख्या दी है वो हमें 30 दी हुई है, और हमें पूछा गया है कि इन सभी संख्याओं का योगफल क्या है। देखें क्या अप्रोच रहेगी। पहले हम इन सबको एक क्रमिक अनुपात में लेके आएंगे, तो वो हमें क्या मिलेगा। अब ये ए और बी सीधा बराबर में दिया है, तो यहाँ से रेशियो मिल जाएगा 4:3, और यहाँ से रेशियो कितना मिल जाएगा मुझे 5:2। रेशियो बनाए तीनों का ए बी सी का, तो कितना मिलेगा कि 5 चौके 20, 5 तिये 15 और 3 दूने 6। तो रेशियो मिला 20:15:6। ये तीनों नंबर्स का रेशियो हो गया। अब क्या दे रखा था हमें दे रखा है सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर हमारे पास कितना है 6। तो हम कहेंगे कि जो 6 यूनिट है उसकी वैल्यू दे रखी है 30। पूछा गया है सब संख्याओं का योग क्या है। जरा योग करें, 15 और 6 21, और 21 और 20 कितना हो गया 41। 41 इनका योग है। तो 6 से कितनी बार कटा 5 बार, और 5 गुणा 41 करेंगे तो कितना मिलेगा 5 एकन 5, 5 चौके 20। तो तीनों नंबर्स का जो सम मिलेगा दोस्तों वो कितना मिलेगा यहाँ से 205। यही तीनों नंबर्स का योगफल होगा। चलो, तो इस पे अभी 2 सवाल किए हैं हमने लैंग्वेज में। चलो 2 सवाल और करते हैं, फिर आज के लिए वीडियो को ख़त्म करेंगे। जैसे लिखा हुआ है 854 रुपये ABC में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि A के भाग का 3 गुना, B के भाग का 4 गुना तथा C के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर हैं। C का भाग क्या है? चलो अब आप समझ चुके हैं इस टाइप को, पहले आप करें तब मैं इसे करता हूँ, और आप देखिएगा किस तरह सॉल्व करना है। आंसर क्या आया देखो। सवाल क्या लिखा हुआ है कि A के भाग का 3 गुना, B के भाग का 4 गुना। तो A के भाग का 3 गुने का मतलब 3A, और B के भाग का 4 गुने का मतलब 4B, और C के भाग का 7 गुना, कहने का मतलब 7C या 7C परस्पर बराबर हैं। तो परस्पर बराबर हैं, बराबर का साइन लगाया हमने। और पूछा गया C का भाग क्या है। टोटल जो दे रखा था वो दे रखा था हमें 854। चलो तो पहले यहाँ से रेशियो बनाओ, तो हटाएं 7 चौके 28 अनुपात 4 हटाया, 7 तिये 21 अनुपात 7 हटाया, 4 तिये 12। तो रेशियो निकल के आया हमारा 28 अनुपात 21 अनुपात और 12। अब सम दिया हुआ है 854। तो ज़रा यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितना इनका सम 8 और 1 9, 9 और 2 11, 1 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6, कितना मिला 61। 28 बार है 40, 40 और 21 61, तो 61 मिल गया हमें। और इसकी जो अब पूछा क्या गया है, तो हमें पूछा गया है कि C का भाग क्या है। C हमारे पास कितना है 12 यूनिट की वैल्यू हमें पूछी है। ठीक है जी, करें। अब देखो 61 से ये 854, 61 एक अभाज्य संख्या है, तो सीधा सीधा कटेगा। कितनी बार कटेगा जरा कट करें इसे, तो 61 एकन 61, एक कितना बच गया यहाँ से आपका 24 बच गया, 244 और चौकी 24 यानी कि 14 बार। तो ये कट गया आपका सीधा सीधा 14 बार। 14 कन 14, 14 सिंह 84 85, 14 बार। और 14 गुणा 12 करेंगे तो 14 गुणा 12 करने पे हमें कितना मिल जाएगा 14 दूने 28, 14 एकन 14 और 2 16। तो कितना धन निकल के आया C का, तो C का भाग निकल के आया यहाँ से 168 रुपये। एक बार चेक कर लें कुछ गलत ना हो। 61 से 14 और 12 चौके 48, 4 12 एकन 12 और 4 16। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से दोस्तों C का जो भाग है वो होगा आपका 168 रुपये। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ रेशियो वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। जो सवाल आज तक आप नहीं कर पाते थे या जिनसे आप डरते थे, अब वो सवाल आपको आसान लगने लगे होंगे। तो इसीलिए वीडियो को लाइक कर दें एक बार कम से कम, और शेयर करके चैनल को, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं। चलो एक लास्ट सवाल हम और करते हैं आज के लिए। देखो इस लास्ट सवाल को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो दिया है मैंने आपको लास्ट सवाल, वो आपको थोड़ा मिक्स करके दिया है। इसमें गलती करने की आपकी संभावनाएं हो सकती हैं, तो कोशिश कीजिएगा एक बार में आप इसे पहले आप खुद से सवाल को सॉल्व करें जो लास्ट में आप दे रहा हूँ, और आप अपना आंसर चेक करें। सही है तो अच्छी बात है, आप सीख रहे हैं। अगर गलत आ रहा है तो ये देखें कहाँ पे गलती हो रही है और क्यों कर रहे हैं। देखो जैसे लास्ट सवाल दिया है, लिखा हुआ है आपकी बोर्ड पे, 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहले 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि A का 3 गुना C के 5 गुने के बराबर है। क्या दिया है, A का 3 गुना C के 5 गुने के बराबर है। और अगली कंडीशन दी हुई है
जबकि b का 2 गुना c के 7 होने के बराबर है। b का 2 गुना c के 7 होने के बराबर है। अच्छा जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। यदि पहली संख्या 50 है तो तीसरी संख्या क्या है? हमें दिया गया है फर्स्ट नंबर 50 और हमसे पूछा गया है कि बताएं जो तीसरी संख्या है वो क्या है। अब वीडियो को आपको पॉज करना है और अपनी तरफ से इसे सॉल्व करें। चलो देखें, अब यहाँ पे जो रेशियो दिया है ये हमें ए बी सी की फॉर्म में नहीं दिया है, तो इसमें अक्सर बच्चे इस तरह पे गलती कर जाते हैं। देखो कैसे, यहाँ से जो रेशियो निकल के आएगा 5:3, ये किसका रेशियो निकल के आएगा? तो हम कहेंगे ये जो रेशियो निकल के आया ये निकल के आया A/C का रेशियो। अब यहाँ से जो 2:7, 2B = 7C है, तो जो रेशियो निकलेगा 7:2, ये रेशियो हमारा किसका रेशियो निकलेगा? तो ये रेशियो निकलेगा हमारा B/C का। ठीक है, AC का रेशियो दिया है, अरे 5:3 है ये, और BC का रेशियो कितना निकल के आया? 7:2। तो सबसे पहले हम इसे ABC की फॉर्म में लेके आएंगे। अब आप यहाँ पे ये मत करना कि आप उल्टी एन कर दो और इसे सॉल्व करो, आप मुड़ मारो, आंसर आपका नहीं आएगा, गलती आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में समझाया था, उल्टी एन हम तभी अप्लाई करते हैं कि जिस नंबर पे रेशियो खत्म हो रहा हो और उसी नंबर पे रेशियो शुरू हो रहा हो। जैसे यहाँ पे अगर C से शुरू खत्म हो रहा है तो C से ही शुरू होना चाहिए था, तब हम रेशियो निकाल लेते हैं। और वो भी जो रेशियो निकल के आएगा फिर किसका निकल के आएगा? वो निकल के आएगा ACB, इस रेशियो निकल के आता। लेकिन C पे खत्म तो हो रहा है लेकिन C से शुरू नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे? इस रेशियो को पलट देंगे। तो रेशियो को पलट देंगे कहने का मतलब इसे C/B कर देंगे, और C/B करने पे कितना मिल जाएगा? फिर मुझे ये मिल जाएगा C और B का रेशियो मुझे 2:7। अब बीच वाले को आप चाहो तो कैंसिल कर दो। अब बना लो उल्टी एन। तो उल्टी एन बनाने पे क्या मिल जाएगा मुझे? यहाँ से 5 दूने 10 और 2 तिये 6 और 7 तिये 21। और ये भी रेशियो किसका है? ये रेशियो है A/C/B। कहने का मतलब ये पहला नंबर है, ये तीसरा नंबर है और ये आपका दूसरा नंबर है। क्रम पे मत जाना, क्रम अरेंज नहीं हुआ है क्योंकि वो रेशियो मिक्स्ड करके दिया था, इसलिए तीसरे वाला बीच में आ रहा है। दूसरा भी तरीका कैसे करेंगे उससे भी बताऊंगा, पहले इसे देखें। अब हमें दिया है पहला नंबर 50 और यहाँ पे पहला नंबर आ रहा है 10, तो कहने का मतलब है कि 10 यूनिट की वैल्यू है 50। पूछा गया है तीसरा नंबर कितना है आपका? 6 से मल्टीपल करना है, तो 10 से 0 कैंसर और 5 6 30। तो तीसरा नंबर कितना निकल के आया दोस्तों यहाँ से? तो वो नंबर होगा आपका 30। चलो, एक तो तरीका ये हो गया कि जिस नंबर पे खत्म हो रहा था हमने उसी से शुरू करने के लिए अनुपात को पलट दिया। दूसरा तरीका क्या होता है कि जो नंबर कॉमन होता है आप उसी को बराबर कर लो और तीनों का रेशियो निकालो आसानी से। देखें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे हम इसे पलटते नहीं, तो पलटने नहीं तो रेशियो कितना मिलता हमें यहाँ से? चलो साफ़ ही कर देता हूँ इतना, दोबारा देखें। तो यहाँ से जो रेशियो मिलेगा A और C का वो कितना मिल रहा था? 5:3। और यहाँ से रेशियो मिल रहा था हमें B और C का, वो कितना मिल रहा था? वो मिल रहा था हमें 7:2। अब देखो दोनों जगह कॉमन क्या है? दोनों जगह इसमें C कॉमन है। भाई C है तो जितना उसे पहले होना चाहिए था उतना ही वो बराबर बाद में होती, लेकिन पहले C 3 था, इसमें 2 है, तो इस 3 और 2 को बराबर कर लो। तो कहाँ पे जाके, किस मल्टीपल पे जाके बराबर होंगे? तो ये 6 पे जाके बराबर होंगे। तो 3 को हमें 6 करने के लिए कितना करना पड़ेगा? किस में करना पड़ेगा? 2 से मल्टीपल। ऐसे ही इस 2 को 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीपल। अब कर दें आसानी से। तो 2 से 5 में गुणा किया, कितना मिला? 10। ये A की वैल्यू आ गई, C की निकालेंगे तो 3 दूने 6, यानी C की वैल्यू आएगी 6। यहाँ से देखें 3 सत्ते 21 और 3 दूने 6। तो अब ये जो नंबर हमने सीधे अरेंज किए, ये हमने 1 2 और 3 इस फॉर्म में हमने अरेंज कर लिए। बस पहला नंबर दिया था यानी 10 यूनिट की वैल्यू 50, तीसरा नंबर पूछा गया था मतलब कि 6 से मल्टीपल किया, 10 से 0 गया, 5 6 30। तो यहाँ से जो तीसरा नंबर मिला वो मिला हमें 30। तो उम्मीद है दोस्तों आज जो मैंने आपको दोनों टाइप पढ़ाए आसान रहे होंगे और आपकी समझ में आए होंगे। तो इसी तरह से अभी कई टाइप हम और करेंगे रेशियो के, अलग अलग करके ही हम उन्हें सेपरेट। होता क्या है कि हम इन सबको एक साथ पढ़ते हैं, जब एक साथ पढ़ते हैं तो वो हमें कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं किस तरह हमें सॉल्व करना है। तो इस तरह आप इन्हें अलग अलग टाइप करके पढ़िए, बिल्कुल छोटे छोटे टाइप बना के, तो आप इन्हें आसानी से सीखेंगे और अच्छी तरह से आपकी समझ में भी आएगा। तो
वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। तो आगे मिलते हैं एक नए लेक्चर में आपसे। रेशियो के तीसरे पार्ट लेके आएंगे हम जल्द, और उसमें 4 टाइप तो आज हम कर चुके हैं, अगले रेशियो के 2 टाइप और हम करेंगे। चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।